आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई और चर्चा की शुरुआत में ही धार्मिक एंगल खेल दिया गया, यानी कि मुस्लिम कार्ड। और मुस्लिम कार्ड किसकी तरफ से आया? समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव की तरफ से। धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये बिल जो है ये मुस्लिम महिलाओं के विरोधी है, पिछड़ी महिलाओं के विरोधी है। और उनका साफ तौर पर ये आरोप उन्होंने लगाया कि मुस्लिम बहनों को भी इस रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, तब हम जा कर के इस बिल का समर्थन करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी इस बिल में लाना चाहिए। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आज पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम सुकन्या है। सुकन्या, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, क्या समझा इस बिल से? देखिए, सबसे पहले अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो 1996 में जाते हैं, जहां सबसे पहले इस बिल की बात हुई। आगे रखा गया कि 33% महिलाएं आरक्षण मिलना चाहिए, इन महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। संसद में इसका भारी विरोध हुआ। ये बात हो रही है 1996 मतलब कि 1996 में। उसके बाद 1996 से 2010 तक राज्यसभा में ये बिल पास हो गया, पर लोकसभा में नहीं हुआ। उसके बाद 2010 से 2023 यानी 13 साल तक विरोध चलता रहा, बात होती रही, पर कोई ठोस मतलब निकल कर नहीं आया। कोई वो नहीं था कि हाँ ठीक है, कोई कंक्लूजन पे ये लोग पहुंचे हों। 2023 में ऐसा हुआ जब लोकसभा में भी पास हुआ और राज्यसभा में पास हुआ, पर एक नए नाम से, जिसका नाम था नारी शक्ति अधिनियम। ठीक है, पास हो गया 2023 में। अब सवाल ये था कि चलो पास तो हो गया है, अब जनगणना का मुद्दा आया। ठीक है, उसके साथ ही ये भी हुआ कि परिसीमन का क्या होगा, इस पर लगातार विपक्ष मुद्दे उठाने लगा। अब 2026 आ गया है। 2026 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है, जिसपे विपक्ष अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे हैं। अभी इन्होंने धर्मेंद्र जी की बात करी, अब आपको अखिलेश यादव की अगर बात बताएं तो उन्होंने तो इससे पूरे के पूरे मामले को ही काला अध्याय बता दिया, जो एक बड़ा नया मुद्दा बन गया बहस का, कि काला अध्याय आप कैसे कह सकते हैं इस बिल को, जबकि आप खुद सपोर्ट में थे। जब ये बिल पास हुआ तब कांग्रेस भी आई, सपा भी आई, सब समर्थन में थे। पर कहीं ना कहीं उनको जो बुरा लग रहा है वो लग रहा है, ये वो जो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं ओबीसी का, परिसीमन का, कि अगर, और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो साउथ है साउथ भी इस बात को नकार रहा है। वो भी ये कह रहा है बार बार कि क्या बोलते हैं, आपको अगर करना है, रिजर्वेशन देना है, ठीक है आप दीजिए, पर इस बात का भी ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं ये सीटें ऐसा ना हो कि नॉर्थ की तरफ ज़्यादा चली जाए और साउथ पीछे रह जाए। क्योंकि हमने क्या करा, उनकी जो जनसंख्या है, अगर जनगणना होती है तो वो बोल रहे हैं हमारी कम है, तो उस हिसाब से तो हमें जो आरक्षित सीटें मिलेंगी महिलाओं को वो कम मिलेंगी, इससे नॉर्थ को ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री ने साफ तौर पर आज लोकसभा में ये साफ कर दिया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जैसी ये अफवाह फैलाई जा रही है कि जैसा कहा जा रहा है कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं, उन राज्यों ने ये आरोप लगाया कि उनको ये डर है, उनके मन में ये संकोच है कि अगर परिसीमन होता है तो उसके बाद जो 545 सीटें हैं और 543 पे जो चुनाव होता है उसके बाद वो बढ़ करके लगभग 850 के आसपास जा सकती है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो हिंदी हार्टलैंड बेल्ट जिसे कहा जाता है, उस बेल्ट में जनसंख्या ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन को बेटर कंट्रोल किया साउथ ने। लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा निकल के आएगा, ऐसा कुछ जैसे स्टालिन ने कहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई ये बिल जो है काला बिल है, और उस बिल को कॉपी जो थी उन्होंने फाड़ भी दी। आज कई दक्षिण भारत के कई सांसद जो हैं आज लोकसभा में काले कपड़े पहन के, उनके मन में संकोच ये है, या फिर ये कहें कि एक प्रोपोगेंडा ये चलाया जा रहा है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो जाएगा कि दक्षिण राज्य की जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में कहा जाए तो, जैसे आपने जो बात कही कि पॉपुलेशन की, जो उस पॉपुलेशन को लेकर के ये सवाल उठाया गया कि भैया हमारे पास जो जनसंख्या होगी उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि लोकसभा क्षेत्र बनेंगे। अब जब लोकसभा क्षेत्र बन जाएंगे तो उससे हमारी सीटें कम होंगी, क्योंकि आप 33% अगर महिलाओं की भागीदारी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिलिमिटेशन जिसकी बात कर रहे हैं, वो जो होगा वो अच्छे खासे तादाद पर होगा। लेकिन अब सुनिए, अब बयानवीर समझिए आप कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। संसद में खड़े होकर के विपक्ष के सांसद गौरव गोगोई, उन्होंने क्या कहा कि ये बिल ही महिला विरोधी है। आप समझिए कि जहाँ पे साफ अक्षरों पे लिखा है महिला आरक्षण बिल, वो बिल ही महिला विरोधी बताया उन्होंने। अब ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष के भी 2 फाड़ हो गए। एक तरफ स्टालिन क्या कहते हैं, वो उनका डर ये है कि भैया जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें खतरा ये पैदा होगा कि हमारी सीटें कम होगी, अगर सीटें कम होगी तो लोकसभा चुनावों में उसका असर देखने को मिलेगा। उनका आरोप ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है और जो एनडीए है,
अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश में ही उनकी एनडीए की सरकार चल रही है चंद्रबाबू नायडू के नाम पे। बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं रहा, कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है वहाँ से एक तरह से डिसाइड जो करेगा ना वो नॉर्थ इंडिया करेगा। उन्होंने ये चीज़ साफ कही। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं, गौरव गोगोई ने क्या कहा, उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल ने क्या जवाब दिया, मेघवाल के बाद अमित शाह ने क्या जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ये बिल पास होगा। अब ना जैसे आप मुद्दे की बात कर रहे थे कि मुद्दे क्या क्या हैं, तो पहले उन्होंने बता ही दिया कि जनगणना है, पारिसीमन होगा। यहाँ से विपक्ष की जो है चिंता शुरू हो जाती है कि भैया देरी का, एक तो डिले कंसर्न उनका सबसे ज़्यादा कि जितना ये डिले होता जा रहा है, क्योंकि 2026 के बाद क्या होगा इसमें समय लग सकता है कई साल का अगर पारिसीमन होता है या फिर, और विपक्ष कह रहा है कि सरकार अगर अभी कर देगी तो ठीक है, पर अगर ये ऐसा होता है कि जनगणना होती है और इसे टाल रही है सरकार, उनका ये भी बयान आया कि सरकार इसे कहीं ना कहीं टालती चली जा रही है, सीटों के बंटवारे में असमानता आएगी, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें। इसका जवाब अमित शाह ने तुरंत दिया। लोकसभा में आज तुरंत जवाब दिया कि जनसंख्या हो रही है और जाति के आधारित पर ही जनसंख्या हो रही है, उसका काम शुरू हो चुका है। वो हैंड टू हैंड जवाब दे रहे हैं कि देखिए अगर आपको जनसंख्या का मैटर है तो वो भी चल रही है, आप ये बोल रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए, वो भी चल रही है, और फिर अगर आपकी ये कंसर्न है कि उत्तर भारत की आबादी ज़्यादा है, वहीं दक्षिण भारत ने कहीं ना कहीं अपनी जनसंख्या जो है कंट्रोल करी है, तो वहाँ पर सीटें कम हो सकती हैं, स्थिर रह सकती है, वहीं उत्तर भारत में सीटें बढ़ सकती हैं। उसके अलावा अगर विपक्ष का तर्क इस पर यह है कि पहले सीटें बदलेंगी फिर उसी पर आरक्षण होगा, कुछ राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है, जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे। आरक्षण का असली लाभ कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। ठीक है, उनका यह है कि अगर परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं तो उन्हीं राज्यों में महिलाओं के लिए ज़्यादा सीटें आरक्षित भी होंगी, जिसका इससे क्या होगा, असंतुलन बनेगा, ये विपक्ष कह रहा है। इससे क्या होगा, जो अभी सीटें क्या हो रही है, बराबर बराबर बटी हुई हैं, तो महिलाओं को भी उतनी बराबर सीटें मिल रही हैं। अब जैसे ही ये महिलाओं का 33% आएगा तो वहाँ की आबादी कम है, तो उस हिसाब से इनको वो असर देखने को मिलेगा अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में। वहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने एक और उठाया वो है ओबीसी आरक्षण की मांग। इसे लगातार बोल रहे हैं, SC ST के लिए ऑलरेडी है, रिजर्व्ड है, ओबीसी के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है कि ओबीसी की बात क्यों नहीं हो रही। 33% कोटे में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण मांग रहे हैं वो लोग, तो इसे भी अधूरा बताया जा रहा है कि ये अधूरा है, इसमें ओबीसी की तो बात ही नहीं हो रही है। तो सीधा सीधा यही है कि आरक्षण तो अच्छा है, इनका कहना है आरक्षण अच्छा है, लेकिन परिसीमन जोड़ना गलत है और इससे क्या होगा, एक असंतुलन बनेगा। और ओबीसी की बात अगर करें तो ओबीसी में भी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। तो विपक्ष जो है पहले तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था, पर अब वो नए नए मुद्दे लेकर मुझे लग रहा है सामने आ रहा है, और लगातार संसद में जाके इस तरीके की बात करना, जब आप सपोर्ट कर चुके हो बिल को, तो उसके बाद तो अब आपको ऐसा होना चाहिए कि ठीक है वी आर सपोर्टिंग एंड वी शुड गो अहेड विद दैट। देखिए, इसमें चिंता की बात ये भी हो जाती है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया कि जिसमें ये कहा कि आरक्षण जो है समाप्त कर देंगे, जिसका फर्क जो है, जिसका जो असर आपको देखने को मिला वो चुनावों में देखने को मिला कि बीजेपी की कितनी सीटें घट गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वो चीज़ बैठ गई कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब आरक्षण खत्म होगा तो हमारा क्या होगा। सेम तरह की टैक्टिक्स जो है अब वो अब शुरू हो गई हैं। जिस पर अगर बात की गई महिला आरक्षण बिल की, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, उसमें परिसीमन की बात की गई। अब लोकसभा का आप थोड़ा सा टाइम टेबल समझिए कि लोकसभा काम कैसे करती है। लोकसभा में जब आप किसी बिल को पेश करेंगे तो पहले प्रस्तावक बनते हैं, वो प्रस्ताव किया जाता है, बिल रखा जाता है, वहाँ पर एक सार्थक चर्चा होती है, 0 आवर किया जाता है, सवाल जवाब होते हैं और फिर एक लंबी बहस होती है। लंबी बहस के बाद सबके पास इंडिविजुअल वोटिंग का राइट होता है। अब आप समझिए कि अगर गणित अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए कि इस समय एनडीए के पास भी बहुमत नहीं है ये बिल पास कराने की, वो भी कुछ एक सीटों से पीछे है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये बिल पेश किया गया है तो कहीं ना कहीं बैक प्लानिंग तो होगी इनके पास, तो तभी ये बिल आगे जाके प्रोसीड किया जाएगा। अब जब प्रोसीड हो जाएगा उसी बीच अलग अलग तरह के, जैसे आप समझेंगे एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि ये बिल जो है मुस्लिम बहनों का खिलाफ नहीं होना चाहिए, पिछड़े वर्ग, मतलब हर तरफ से समाजवादी पार्टी ने अपने एंगल से अपना कार्ड खेल दिया कि भैया मुस्लिम बहनों। अब एक बात बताइए, महिला आरक्षण बिल होगा तो वो चिन्हित थोड़ी ना किया जाएगा कि ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, किसी को भी, जिसका जवाब अमित शाह ने साफ साफ दिया। तो विपक्ष भी एक स्वर में बात नहीं उठा पा रहा है, वो भी अलग अलग तरीके से भटक रहा है, यानी कि स्टेट वाइज पॉलिटिक्स हो रही है। तो दीपक जी आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे बयान जो हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे जो नेता हैं
जो नेता विपक्ष हैं सब लोग बयान दे रहे हैं। देखिए सिसोदिया जी का एक बयान आया है कि हम परिसीमन के खिलाफ हैं, इसका तरीका बहुत गलत है। आपको बता दूं कि 2023 में ये बिल पास हो चुका है। अब जो बिल की बात हो रही है वो है परिसीमन वाले बिल की बात हो रही है, ठीक है, उस पर इन्होंने बयान दे दिया। उसके बाद अगर बात करूँ गडकरी जी की, तो उन्होंने कहा है ये महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक बिल है, एनडीए लगातार सपोर्ट में आ रही है। उसके बाद आपने 2023 में बात मानी होती तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो गया होता। इस तरीके के बयान आ रहे हैं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास और भी कई सारे स्टेटमेंट्स लगातार आते जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि महिला अधिकारों के लिए काम कर रही है मोदी सरकार, बीजेपी लगातार सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो जवाब देते चले जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है विपक्ष ने मीटिंग में तय किया कि वो विरोध करेंगे इसलिए हंगामा कर रहे हैं। ये उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा है कि विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि हंगामा करना ही करना है, तो इसीलिए वो लोग शोर मचा रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहते। वोटिंग हो चुकी, महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, काफ़ी सारे बयान लगातार विपक्ष की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एनडीए अपना जो पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करके दिखा रही है, बोल रही है कि ये बिल परिसीमन बिल कहीं ना कहीं इस बिल को यानी कि महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करता है। जब तक ये बिल पास नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस वजह से इस बिल का पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को लगातार सपोर्ट भी कर रही है, जहाँ विपक्ष इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें डर है कि वो सीटें खो देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जनसंख्या कम है। देखिए अगर हम उत्तर भारत की बात करें जहाँ पर जो सपा है वो आती है, तो सपा को इस तरीके के बयान देना कि काला अध्याय है या फिर क्योंकि उनकी सीटों में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी जनसंख्या है। अगर आपको सीटों की इतनी दिक्कत है तो वो तो साउथ से हो रही, साउथ का जो बयान है वो आ रहा है वहाँ से। आप उसमें ये बोलना कि काला अध्याय है, इस तरीके के बयान जब आप देते हैं तो बीइंग अ लीडर ऑफ अ वेरी ह्यूज पार्टी फ्रॉम दिस नॉर्थ इंडिया, तो वो बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि आप इस तरीके के बयान, और ये एक बहुत बड़ा महज का मुद्दा बन जाता है। लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं, लोग आपसे सवाल करने लगते हैं कि भाई महिला आरक्षण बिल काला अध्याय हो कैसे गया। आप एक तरफ महिलाओं को सपोर्ट करने की बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू केम अक्रॉस अ बिल एंड यू जस्ट सेड इट कि ठीक है इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये हो आपकी, और आप इकलौते नहीं, आपकी पूरी पार्टी उसी एक मतलब एक लाइन पर चल रही है, वही बातें वो लगातार कहती चली जा रही है। देखिए अब अंत में चलते चलते आपको सरकार की तरफ से जो लोकसभा में आज बयान दिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ तौर पर कहा कि परिसीमन से कोई खतरा नहीं है, किसी राज्य की किन सीटों पर कोई खतरा नहीं पड़ेगा। जातीय जनगणना हो रही है, जाति और जनगणना भी हो रही है। उसके बाद जिस तरह से बयान उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की तरफ से आया, साफ तौर पर उन्होंने जो है मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनों, मतलब एक डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब अमित शाह ने साफ तौर पर दिया। अब ये बहस लंबी चलेगी क्योंकि 17-18 तारीख को संसद का विशेष सत्र जो है वो चल रहा है और फाइनल जो रिजल्ट है आपको 18 तारीख को देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच बंगाल का चुनाव भी है, तो जो बयान है ना वो बयान आने स्टार्ट हो जाएंगे, अब शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो महिलाओं के लिए जो आधी आबादी को पूरी भागीदारी देने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, उसका अपोज करते हुआ विपक्ष जो है इस समय बिखराव नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए तो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष जो है अपनी स्टेट वाइज पॉलिटिक्स कर रहा है। दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं वो अपने कुछ बात रख रही हैं, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे सीटें घट जाएंगी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है वो अलग बात रख रही है, लेकिन कुल मिला के इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के दिमाग में तो जा रहा है, क्योंकि पिछले 2024 के बाद से जितने भी चुनाव आप देखे गए हैं तो महिलाओं की एक अहम हिस्सेदारी वहाँ पर आपको देखने की मिली है, जिसकी वजह से सरकार बनी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, या फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो। ये सब जगह जो है महिलाओं की जो भूमिका थी जिसकी वजह से सरकार बना पाई, तो इसको रिजेक्ट तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे तो जो महिलाएं हैं वो देख लेंगी और वो देखेंगी तो इसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। आने वाले चुनाव में असर देखने को मिल सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि आप जब बयान देते हैं ना तो सिर्फ आपका बयान एक तबके तक सीमित नहीं रहता है, वो आगे तक जाता है। और महिलाएं, आप हमेशा बोलते हैं कि महिलाएं एक बड़ा तबका है, वो भी वोट करती हैं, वो भी तय करती हैं कहीं ना कहीं कि कितना वोट परसेंटेज रहेगा, किस कदर आप जो है अपनी सरकार बना पाएंगे, कैसी सत्ता रहेगी, वो सब तय करती है। तो ये इस तरीके के बयान और इस तरीके के स्टेटमेंट्स और ऑल ऑफ अ सडन जब आप सपोर्ट कर रहे हैं और उसके जस्ट बाद जब आप उसके अगेंस्ट में उतर आते हैं तो वो नोटिस होता है, वो समझ में आता है, वो दिखने लगता है ऑन स्क्रीन। और फिर आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आपकी पूरी पार्टी इस तरीके के बयान देती है, ठीक है। और उसके बाद भी फिर आप, एक होता है विपक्ष है तो एक साथ आ जाए, एक ही बात बोले। अगर आपको ओबीसी, चलिए ठीक है, आपका एक मुद्दा मान भी लेते हैं कि ओबीसी को भी एक अलग सेक्शन देना चाहिए, SC ST के लिए
अगर रिजर्व है तो ओबीसी को भी दीजिए, ठीक है, एक मुद्दा है, आप सबने एक ही मुद्दा पकड़ा, पर अब क्या हो रहा है, मुद्दे अलग अलग हो गए। एक तरफ जहाँ ओबीसी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन की बात हो रही है। एक तरफ जहाँ आप ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या हमारी कम है, तो दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल हमें समझ ही नहीं आया। अरे भाई, जब आपको समझ ही नहीं आया, जब आपको यही नहीं पता चल रहा था कि बिल क्या है, तो फिर आपने 2023 में इतना सपोर्ट कैसे किया? मतलब यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट कि ठीक है, दिस बिल हैज़ बीन फॉर द विमेन ओनली। तो जब आपको समझ आ चुका था, उसके बाद उसके अगेंस्ट में बोलना या उसके अगेंस्ट में उतरना और अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके के बयान आना, वो भी विपक्ष की तरफ से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है। क्योंकि अभी देखिए चुनाव आने बाकी हैं, और कहीं आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे। अगर आप अभी बयान दे देंगे इस तरीके से, तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं क्या सोच रही होंगी और क्या समझ रही होंगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। और बीइंग एन ऑडियंस भी काफ़ी सारे लोगों को समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और क्यों एक ऐसे बिल के अगेंस्ट में जाना जहाँ 33%, देखिए आप फिर भी है तो बहुत बड़ा नंबर, तो 33% पहले जहाँ कम था, अब 33% तक अगर हम महिलाएं जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। यू शुड सपोर्ट देम आउट फॉर दैट, पर इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट यू आर जस्ट पुटिंग योर ओपिनियन ऑन दैट। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, और आप ही नहीं बल्कि बाकी अलग अलग पार्टी से, अलग अलग राहुल गांधी हो, भले आप हो, भले आप साउथ में चले जाएं, वहाँ से कोई किसी तरीके का बयान आ रहा है, तो ये अलग नहीं है। परिसीमन की अगर हम बात करें, दैट इज़ नॉट डिफरेंट, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द बिल। महिला जो आरक्षण बिल है उसको अफेक्ट करेगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी जानकारियाँ आप हमें ज़रूर बताइए, क्या क्या हम ला सकते हैं। ऐसी और भी जानकारियाँ और भी तमाम इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। ये था अभी का अनएडिटेड का एपिसोड, जुड़े रहिए हमारे साथ।